हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम MTS 2023 के जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसी के साथ देखते हैं कर्नाटक के अन्य राष्ट्रीय बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं कर्नाटक राज्य में। इसी के साथ देखते हैं केरल। केरल में हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और अब देखते हैं तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में हो जाएगा मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ देखते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? लिथियम, पारा, पोटेशियम, कार्बन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वेताल भट्ट। वेताल भट्ट ने चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे जिन्हें मंत्र शास्त्र लिखा था। इसी के साथ देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई थी और इनके दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे वेताल भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए कप्तान के रूप में नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न देखते हैं, 1867 में केशव चंद्र सेन ने में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और RC भंडारकर। इसी के साथ देखते हैं केशव चंद्र सेन, इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन कर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को LPG सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को भी खत्म किया था। इन्हीं के शासनकाल में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा MP। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल के नववर्ष को किस रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विशु। केरल में नववर्ष को विशु के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ देखते हैं केरल के अन्य त्योहार हो जाएंगे ओणम, अटुकल पोंगल, थय्यम, मकरविल्लकू, तिरुचुरपुरम, ये सब मनाए जाते हैं केरल राज्य में। और बोनालू और बथुकम्मा ये मनाए जाते हैं तेलंगाना राज्य में। और पोंगल हो जाएगा तमिलनाडु का एक फसल कटाई त्यौहार और ओणम ये भी केरल में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है फातिमा शेख को किस रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में टापू नृत्य। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्लाह रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की सादगी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। वह किस प्रसिद्ध वादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तबला वादक है अल्लाह रखा खान। तबला के अन्य प्रमुख वादक देखते हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में, और लतीफ़ खान। इन सब का संबंध हो जाएगा तबला से। इसी के साथ देखते हैं सितार वादक। सितार वादक में हो जाएंगे पंडित रविशंकर जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण मिला था 1981 में। और उमा शंकर मिश्रा, शाहिद परवेज, निखिल बनर्जी, विलायत खान, इन सब का संबंध हो जाएगा सितार से। इसी के साथ देखते हैं सरोद वादक। सरोद में हो जाएंगे अलाउद्दीन खान जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1971 में, अली अकबर खान, अहमद अली खान, इन सब का संबंध हो जाएगा सरोद से। अब देखते हैं सारंगी वादक। सारंगी में हो जाएंगे पंडित रामनारायण जिन्हें पद्म विभूषण से 2005 में सम्मानित किया गया, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, गुलाब सबीर खान, रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदु खान, इन सब का संबंध हो जाएगा सारंगी से। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस नृत्यांगना को कला में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजमा जोगती। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 130। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन स्त्री केसर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? शोषण के विरुद्ध अधिकार इनका उल्लेख हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24 में। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित हर सेट में प्रश्न पूछे गए तो इस टॉपिक को आप सही से करके जाना। और वर्तमान में देखते हैं मौलिक अधिकार है 6। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया जो कि अभी आर्टिकल 300A में उसका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 में उसका उल्लेख है।
सेकेंड हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 19 से 22 तक है। और थर्ड हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में है। अगला हो जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 29 और 30 में हो जाएगा। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख हो जाएगा 32 से 35 तक। सॉरी, एक बीच में स्किप हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या के घनत्व को द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय सीमाओं एवं सड़कों का विकास और अनुसरण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सीमा सड़क संगठन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।